पूजा पाठ करने के लिए रोका गया, मारपीट की गई। क्या कहती थी, क्या करने के लिए बोलती थी? कि आप प्रार्थना किया करो, चर्च चला करो, पूजा मत किया कर। पूजा की एवज में मुझे टॉर्चर करती है, मारने आती है कि क्यों जलाती है, धूप बत्ती क्यों जलाती है, दिया क्यों जलाती है। तो हमारे घर में आई थी और मेरे को ढाका चर्च ले गई थी और कहने लगी कि एक काम कर, तू क्रिश्चियन बन जा। तक मेरे ये लग गया था और यहाँ पर उन्होंने कट मार दिया था। बड़ी मुश्किल से मैं दरवाजे को बंद कर अकेली थी या उनके साथ भी कोई लोग और थे उनके साथ। कि लोग बाग सोचते यार क्या नंगे से मुंह लगना। मैंने मंदिर बनाया था, उसमें भी इसने काफ़ी विरोध किया था। जब मैं आपको मंदिर नहीं ले जाती, आप मुझे वहाँ क्यों लेके जाते हो, चर्च में? अगर आज तक इन्होंने एफआईआर नहीं करी, यानी कि साफ पता लग रहा है कुछ ना कुछ मिली भगत है। अच्छा, सामने से बोल। हाँ, सामने से बोले, पूरा थाना मिला हुआ है जी, क्या करें? कह रहे हम बेल दे देंगे। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त मॉरिस नगर थाने के ठीक बाहर हम मौजूद है। ये महिला आप मेरे साथ देख सकते हैं, काफ़ी गंभीर हालत है इनकी, काफ़ी चोटें इनको आ रखी है सर पर, हाथों पर। दरअसल इनकी ये हालत की वजह इनकी मकान मालकिन है। जी हाँ, वो अचानक से चाकू लेकर इनके घर में घुसती है और उसके बाद जो है घातक वार इन पर कर देती है। अभी देख सकते हैं किस तरीके की हालत इनकी हो रखी है। इनके सर पर जो है गहरे जख्म आए हुए हैं और कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से जो है कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। आपको बता दूं, पहले भी वो मकान मालकिन जो है इन पर जानलेवा हमला कर चुकी है और उन पर धर्मांतरण के कई गंभीर आरोप भी जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर पूरा मामला जानते हैं कि आखिर वो मकान मालकिन ने इन पर क्यों हमला किया और क्या पूरा मुद्दा था। क्या नाम है मैम आपका? दीपिका शर्मा। ये क्या हुआ है आपके साथ? जैसा कि मैं कुछ समय से यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो चला रही हूँ और जब मैंने ये लिया था उसके बाद से वो धर्मांतरण का प्रेशर कर ही रही थी मेरे ऊपर, जिसके लिए मैंने डिनाई किया। मुझे पूजा पाठ करने के लिए रोका गया, मारपीट की गई। क्या कहती थी, क्या करने के लिए बोलती थी? कि आप प्रार्थना किया करो, चर्च चला करो, और एक दो बार मुझे ज़बरदस्ती प्रेशर करके लेके भी गई स्टार्टिंग में। और जब मैंने फोर्सफुली मना कर दिया कि नहीं मुझे जाना ही नहीं है, जब मैं आपको मंदिर नहीं ले जाती, आप मुझे वहाँ क्यों लेके जाते हो, चर्च में, तो बस यही आधार होके डेली कुछ ना कुछ करते रहना, टॉर्चर करना, जिसकी कंप्लेंट्स मैंने कई बार दी है। एक बार और पहले भी हिट कर चुकी हैं और हर बार मारने की कोशिश करती है, हम दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। 100 नंबर की अनलिमिटेड कंप्लेंट्स दे चुकी हूँ मैं यहाँ पर 112 नंबर पर, लेकिन पुलिस हमेशा आश्वासन देके। आप पर ये किस चीज़ से वार किया गया था? ये चाकू से किया गया। वो बैल्कनी में मैं खड़ी थी तो उन्होंने गालियाँ देनी शुरू करी और एकदम से वो कहती है कि आज तो निकल के दिखा। मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, तो जैसे ही वो ऊपर आई और उन्होंने पूरा स्विच ऑफ वगैरह कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। और जब मैंने खोलना चाहा तो तब तक वो ऊपर चली गई और जब मैंने अपना दरवाज़ा खोल दिया वो कुंडी मार के ऊपर चली गई थी। फिर जब मैंने अपना दरवाज़ा खोला तो मुझे पता नहीं चला, एकदम से वो आई, उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया बाहर से और यहाँ कलाइयों पर हिट करा था। तो मैं फोर्सफुली, देखिए मेरा कड़ा अंधेरे में हुआ है सब? अंधेरा, क्योंकि बिल्कुल सीढ़ियों पे पूरा अंधेरा रहता है। और जैसे ही मैंने अपने बचाव में दरवाज़ा बंद करना चाहा तब तक मेरे ये लग गया था और यहाँ पर उन्होंने कट मार दिया था। बड़ी मुश्किल से मैं दरवाजे को बंद कर। अकेली थी या उनके साथ भी कोई लोग और थे उनके साथ? जो 3-4 और मुझे अंधेरे में महिलाएं थी या फिर पुरुष ही लगे मुझे, जो आवाज़ों से लगा। और उन्होंने सारी चीज़ें ऑफ करके ये सब कर दिया, बंधक बना के, और वार कर दिया सारा। मैं समझ ही नहीं पाई कि वो हुआ क्या। दरवाज़ा बंद करके फिर मैंने 100 नंबर की कॉल की और उसके बाद पुलिस आई, दरवाज़ा खोला एंड देन फिर उसके बाद हम लोग। क्या दुश्मनी हो गई कि वो हाथ धो के आपके पीछे पड़ी हैं, लगातार आप पर जानलेवा हमले होते जा रहे हैं और आप कह रही है कोई बात भी नहीं हुई, गाली गलौच होना शुरू हो गया, उसके बाद आपके घर में घुसकर उन्होंने वार? हाँ जी, बिल्कुल। उनका मेन मुद्दा ये है कि मेरी बात मान लो। वो मुझे ये ऑफ़र कर चुकी हैं कि मैं तेरे नाम पूरा फ्लोर कर दूंगी, तू बस मेरी बात मान ले और तू ईश्वर की वो करा कर, प्रार्थना किया कर, यहाँ चला कर, चर्च चला कर। ये सारी चीज़ें वो लगातार प्रेशर कर रही थी। पूजा मत किया कर, पूजा की एवज में मुझे टॉर्चर करती है, मारने आती है कि क्यों जलाती है, धूप बत्ती क्यों जलाती है, दिया क्यों जलाती है। अब या तो आप मुझे जब पहले दे रहे थे तब मुझे ये चीज़ें बोल देते कि ये नहीं करना, तो मैं कहीं और जाती। लेकिन अब ये पे शुरुआत में आए थे तब कोई दिक्कत नहीं थी? तब दिक्कत नहीं थी ना, तब भी मेरा नाम दीपिका शर्मा ही था। कोई ऐसा तो था नहीं कि मैंने यहाँ आके अपना नाम चेंज किया हो। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने शुरू कर दी कि भाई, मुझे नहीं पता था कि हिंदू लोगों से उन्होंने इतनी प्रॉब्लम है। बाद में धीरे धीरे चीज़ें सामने आने लगी और दबाव बना। अब ये दबाव के तहत ही हो रहा है, बाकी कोई मामला नहीं है। सिर्फ आप क्रिश्चियन बन जाओ, दैट्स इट। धर्मांतरण का ही मामला है, आपको क्रिश्चियन बनना होगा, इसी वजह से वो आपको। हाँ, क्रिश्चियन बन जाओ, बाकी सब ठीक है, स्मूथ है। अच्छा, फैमिली में कौन कौन रहता है महिला के?
उनकी एक माँ है और एक वो है बस। और बच्चे या हस्बैंड नहीं है? नहीं, उनके एक पति हैं जो खुद क्रिमिनल हैं, कोई 6-7 मर्डर कर रखे हैं, जिसके लिए उन्होंने कई बार धमकी दी हुई है कि मैं 6 मर्डर। भी धमकी आई है? बिल्कुल, 6 मर्डर मेरे पति ने कर रखे हैं, 7वां 13 करवाऊंगी। अब वो पति था साथ में, शाहनवाज खान या और अन्य लोग भी थे साथ में। मर्डर करे तो यहाँ क्या कर रहे हैं? जेल में होने चाहिए वो तो? जेल में होनी चाहिए बिल्कुल। वो यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई पूछताछ करने आता है, वो गायब रहता है, और वो आता है तो पूरा कवर करके आता है। ये दोनों लोग मिलके करते हैं, पूरा धर्मांतरण का गैंग बना रखा है यहाँ पे, स्थापित कर रखा है। हर हिंदू लड़के को पकड़ के ये लोग ये सब चीज़ें मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं। ये आपको चोट पहुँचाना चाहते थे या फिर क्या इरादा था? चोट ही पहुँचाई है ना, और पुलिस आई तो से मारने की भी कोई? डेफिनेटली अटेम्प्ट टू मर्डर ही ना। अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो ये होगा। इवन पुलिस आ गई तो पुलिस के सामने भी इन्होंने धमकी दी, पुलिस के सामने बोला कि इनमें से कोई तेरा कुछ नहीं कर पाएगा। क्या एज है महिला की जिन्होंने आप पे अटैक? होगी 50-55 के करीब। अच्छा। और ये शी इज़ वेरी प्रोफेशनल इन दैट, जो क्रिमिनल माइंडेड है, ये सब चीज़ें पूरी प्लानिंग करके ये सब चीज़ें कर रही है कि पूरा मेन स्विच ऑफ कर दिया, कुंडी लगा दी, और उसके बाद नाइफ ले आई। तो मैं आए सबके सीधा चाकू पे वार हुआ है? पूरा ही चाकू ऑफ से कर दिया ना, नीचे से सब कुछ ऑफ करके ही ऊपर आई हैं, क्योंकि उनको पता है सीसीटीवी लगा है, वो रिकॉर्ड हो जाएंगी। पहले की एविडेंसेस में वो रिकॉर्डेड हैं, जो उन्होंने बदतमीजियाँ की है, मेरे साथ टॉर्चर किया, वो सब में रिकॉर्डेड है। पहले जब अटैक हुआ था तब क्या करा था तब पुलिस? भी रिकॉर्डेड है, तब भी मारपीट की थी, वीडियोस भी बने हुए, सब कुछ। एक बार ये हमारे स्टूडियो आई थी, तब इनके साथ भी हाथापाई करने की उसी कोशिश। फ्लोर में रहती हैं? नहीं, मैं इनके मकान के बैक साइड में रहती हूँ। अच्छा, लेडी के बारे में क्या जानती है? आए दिन झगड़ा वगैरह रहता है? नहीं, लड़ाई में तो बस पूछो मत। कॉलोनी में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है कि कभी कुछ हो जाए तो इनके फेवर में खड़ा हो जाए, क्योंकि इसका कैरेक्टर और वैसे लड़ाई झगड़ा में गंदी गंदी गालियाँ इतना बकती है कि लोग बाग सोचते हैं यार क्या नंगे से मुंह लगना, तो लोग बाग चुप हो जाते हैं। तो उसका ये खूब अच्छी तरह से फ़ायदा उठाती है कि हम गालियाँ देंगे तो लोग मेरे से लड़ नहीं पाएंगे। उसका एक मुद्दा तो ये रहता है। और उसके बाद बीच में ऐसी छोटी सी हमारे घर का ही मैटर था, कुछ बच्चे के साथ हमारी लड़ाई झगड़ा ऐसी हो गई थी घर के। तो हमारे घर में आई थी और मेरे को ढाका चर्च ले गई थी और कहने लगी कि एक काम कर, तू क्रिश्चियन बन जा, हमारे धर्म में आ जाएगी तो मतलब सही रहेगा। क्योंकि मैं पहले क्रिश्चियन धर्म में थी। मैं मेरा पहले का जो नाम था वो सीता यादव था, मैं यादव से बिलोंग करती थी। तो मैं बचपन में खो गई थी, तो मेरी चैरिटी में परवरिश हुई थी। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ था, उन्होंने मेरे को कन्वर्ट कर दिया था, तो मैं वापस अपने धर्म में मैं आ गई। मेरा पुराना नाम जो सीता था मैंने वो रखा, और मैंने हिंदू से शादी की, और मुझे शादी करे आज 35-36 साल हो गए हैं। और शुरुआत से हिंदू थे, बीच में आपको कन्वर्ट कर दिया था। तो ये इनके मन में ये चल रहा था कि ये क्रिश्चियन थी, ये कन्वर्ट हो गई, इसको वापस हम क्रिश्चियन धर्म में लाएं। तो जब इनके साथ ऐसी सी बात होती है, तो मैंने मंदिर बनाया था, उसमें भी इसने काफ़ी विरोध किया था। तेरे मतलब इतना गंदा शब्द इसने बोला था कि तेरे अंदर दम है जो तू मंदिर बनाएगी। मैंने कहा मैं तो जब बनाऊंगी, जब तुझे बताऊंगी उस टाइम। तो हिंदू डर के भाग जाता है। तो मुझे भी अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप चले जाओ। क्यों चली जाऊँ? क्यों अटैक कर रही हैं? आपको परेशानी है तो आप उस परेशानी से दूर जाइए। प्रशासन से लड़ रही हूँ ना, मैं प्रशासन से गुहार लगा रही हूँ ना कि भाई आप इस पे एक्शन लीजिए। कब तक भागेगा हिंदू को भगाने के लिए ही है क्या? बस 58 कंट्री से भाग चुका है हिंदू डर के। कितने साल से आप यहाँ रह रही हैं? मैं 2.5 साल हो गए, वो 2 साल हो गए, 3rd ईयर ही चला, 2.5 साल के करीब हो गया है। तो कभी भगाने की कोशिश की आप? यही सब तो है भगाने का टॉर्चर। पुलिस तो कहती है कि भाई 72 घंटे बाद हम प्रोसीजर शुरू करेंगे, गिरफ्तारी करेंगे। अभी भी आईओ साहब ने बोला कि हमने कहा यहाँ से बेल तो नहीं होगी उसकी, कह रहे हो जाएगी, मैं दे दूँगा बेल। अच्छा, सामने से बोल? हाँ, सामने से बोले, पूरा थाना मिला हुआ है जी, क्या करें? कह रहे हम बेल दे देंगे। फिर किससे मदद मांगे जब पुलिस ही साथ नहीं दे रही? तो करेंगे, फिर ऊपर करेंगे सारी चीज़ें, प्रशासन को बोलेंगे, पर डरेंगे और हारेंगे तो नहीं। 1 बार हो गया, 5 बार हो गया, 6ठी बार हो गया, 10 बार भी होगा, या तो उस पर कार्रवाई करो। आज तक FIR क्यों नहीं हुई थी? अगर आज तक इन्होंने FIR नहीं करी, यानी कि साफ पता लग रहा है कुछ ना कुछ मिली भगत है, कुछ ना कुछ मिलता है। अगर ये पहली बार में ही अगर एक्शन हो जाता तो शायद ये 5वीं बार एक्शन हमें गेट पर नहीं खड़ा होना पड़ता। ऐसा इन्होंने मुझे बताया 5वीं बार अटैक हुआ है। तो मैं तो यहाँ खड़े खड़े भी यही सोच रहा था कि 5वीं बार अटैक में यहाँ खड़े हैं तो 10वीं बार में भी खड़े होंगे अगर पुलिस कुछ नहीं करती है तो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मेरे पे दबाव मैसेज कन्वे हो रहे हैं कि मैं बन जाऊँ बस क्रिश्चियन, कैसे भी करके, बाय हुक और बाय क्रुक। देख सकते हैं
मॉरिस नगर थाने के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र का मामला था और मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। जैसे कि इन पे सिर्फ हमला इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने धर्मांतरण नहीं किया, हिंदू से क्रिश्चियन नहीं बनी, और जो मकान मालकिन है वो काफ़ी सालों से जो है 1.5 सालों से इनके पीछे पड़ी है कि अपना धर्मांतरण करवाओ, अपना धर्म जो है वो चेंज करो। लेकिन जब ये अपनी बातों पर अड़ी रही तो इनके साथ ये हाल कर दिया गया। देखिए, चाकू से इन पर वार किया गया और कहा जा रहा है कि इनकी घर के बाहर CCTV लगी हुई थी और पहले भी इन पर घातक हमले हुए हैं, उसकी वीडियोस इनके पास है। लेकिन इस बार जो हमला हुआ वो पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। पहले जो है लाइट्स ऑफ कर दी गई ताकि CCTV में कुछ आए ना, उसके बाद जो है कुंडी लगा दी गई और उसके बाद जो है जब बाद में कुंडी खोली गई तो इन पर चाकू से हमला कर दिया गया। अब यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई बार इन पर हमले हुए हैं। जैसे कि इनका कहना है कि 5 बार इन पर हमले हो चुके हैं, लेकिन FIR अब हुई है। लेकिन अब पुलिस इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करने वाली है, क्योंकि 5 बार हमला हुआ है, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 10 बार भी हमले हो सकते हैं। तो एक तरीके से इनको जान का खतरा है। उसके बावजूद अभी भी वो महिला जो है खुलेआम घूम रही है। अब आखिर पुलिस की लापरवाही यहाँ पर क्यों नजर आ रही है, आखिर पुलिस उसे पकड़ना क्यों नहीं चाहती है? धर्मांतरण का बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर सामने आया है और काफ़ी गंभीरता से लेने वाला विषय है कि एक महिला को फोर्स किया जाता है उसका धर्म चेंज करने के लिए, और जब महिला इससे इनकार करती है तो उन पर लगातार जानलेवा हमला होता है। पूरी खबर आप तक पहुँचाई है। अब पुलिस की किस तरीके की कार्रवाई है वो तो बाद में पता चलेगा। जैसे कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 72 घंटे बाद कार्रवाई होगी। आखिर 72 घंटे बाद क्यों कार्रवाई होगी? यहाँ पर महिला इसी जगह पर रहती है और अभी भी खुलेआम घूम रही है, ना तो उससे पूछताछ की जा रही है और ना ही उसे पकड़ा जा रहा है। देखिए, पूरी खबर आप तक पहुँचाइए। इस खबर पर जो कुछ राय है आपकी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।